गया है। तो 3 बदलाव किया गया है इस बार में। एक तो वैकेंसी ज़्यादा है, दूसरा फिजिकल कर दिया गया जो कि पिछले बार नहीं था, तीसरा पिछले बार 10% मिस्टेक अलाउ था जो कि इस बार घटा के 5% कर दिया गया। दोस्तों आज जो है आपको एक ज़बरदस्त अपडेट दिखाने वाले हैं जो कि आपका बीएसएफ एससीएम से रिलेटेड, और इससे जो है पिछले बार का कट ऑफ और इस बार के कट ऑफ और टाइपिंग और रिटर्न सारे पे जो है बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। तो ये जो है पूरा अपडेट आपको एक एक करके दिखाएंगे। और ये सबसे फर्स्ट आपको जो मैं दिखाने वाला हूँ इसमें वो है आपका पिछले साल का जो आपने एग्ज़ाम दिए थे जितने भी लड़कों ने, और उनका जो नोटिफिकेशन था पिछले बार का, यानी पिछले बार यानी कि जिसका कि 360 वैकेंसी था, मैं उस नोटिफिकेशन का बात कर रहा हूँ। और यदि वो नोटिफिकेशन मैं आपको भी दिखाऊँ तो उसमें जो पिछले बार जो सबसे अलग चीज़ था और इस बार में जो अंतर है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। देख रहे होंगे आप, ये जो नोटिफिकेशन है ये पिछले बार का यानी 2021-22 में जो आपका एग्जामिनेशन हुआ था जिसका कि ये नोटिफिकेशन है। और इसमें जो आपका वैकेंसी था टोटल वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उस समय 312 वैकेंसी निकाला गया था, लेकिन इस वैकेंसी को फिर बाद में जो है चेंज किया करके बढ़ा दिया गया था और ये वैकेंसी हो गया था आपका टोटल 360। और इसमें जो है एएसआई स्टेनो का 11 वैकेंसी था, और सबसे बड़ी बात ये 11 का 11 पिछले बार खाली रह गया था, एक भी वैकेंसी फिलअप नहीं हो पाया था। कारण था कि एक भी लड़के इसमें पास ही नहीं हुए, तो टोटल वैकेंसी खाली रहा। चलिए इसको छोड़ते हैं, अभी चलते हैं मेन मुद्दा पे जो कि है। तो वो पिछले बार का मैं एक चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ वो है आपका टाइपिंग से रिलेटेड, और टाइपिंग से रिलेटेड जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें हैं, वो देखना जरूरी है। और इसके चलते वैसे मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा सब्जेक्ट भी दिखा दूँ तो आपका जो पिछले बार जो सिर्फ बीएसएफ के द्वारा लिया गया था वो जो आप यहाँ पे सब्जेक्ट देख रहे हैं टोटल, वो सेम चीज़ जो है इस बार भी है, कोई अंतर नहीं है। टाइमिंग भी आपको 100 मिनट मिलने वाला है, वही 100 मतलब 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। और जो ये क्वेश्चन है ये आप देख रहे हैं यही सेम पिछले बार भी था और इस बार भी है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं है। 5 का 5 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिया गया है। लेकिन मेन चीज़ जो आपको मैं दिखाने वाला हूँ वो है आपका टाइपिंग में जो है बहुत बड़ा चेंजिंग था। पिछले बार चेंजिंग ये था कि यहाँ पे देख लीजिए आप टाइपिंग का, तो यहाँ पे पिछले बार क्या था ये देखिए, टाइपिंग टेस्ट फॉर बीएसएफ एचसीएम ओनली, इनके लिए जो आपको यहाँ पे जो छूट दिया गया था, मिस्टेक जो अलाउ किया गया था, ये देखिए 10% मिस्टेक आर अलाउड, ये जो था ये पिछले बार के नोटिफिकेशन में था। जो कि यानी कि आप 350 वर्ड, जो कि 35 का स्पीड जो मांगा जाता है 10 मिनट में, यानी कि आप 350 वर्ड यदि मार देते हैं, और उसमें से पिछले बार यदि आपका इसमें 35 वर्ड 35 वर्ड यदि गलत भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं था पिछले बार। लेकिन इस बार आपका ये जो है नहीं होने वाला है, इस बार आपको ये प्रॉब्लम करेगा। पिछले बार क्या था कि 10% आप जैसे 350 वर्ड हो रहा है उसमें से 10% मिस्टेक कर दिए, यानी कि सिर्फ 315 वर्ड ही आपका सही है और 35 वर्ड आपका गलत है, तब भी आप यहाँ पे क्या है, पास हैं। पिछले बार क्या थे, आप पास थे। लेकिन इस बार क्या कर दिया गया है, इस बार का मैं नोटिफिकेशन आपको दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि इस बार क्या होने वाला है। ये जो है आपका 2024 का नोटिफिकेशन है, ये जो देख रहे हैं आप। और इस बार जो आपका वैकेंसी आया है वो मैं बता दूं, ये कंबाइंड वैकेंसी है। पिछले बार ऐसा वैकेंसी भी आपका नहीं आया था, इस बार कंबाइंड दिया गया है। और इसमें जो है वैकेंसी भी इस बार बहुत है, जो कि 1700 प्लस, आप लोगों को पता है कि 1700 प्लस वैकेंसी है। और इस बार जो सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो इस बार बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, खास करके आपका टाइपिंग में। और इससे देखिए ये पूरा वैकेंसी आप सभी को पता है, और आप वैकेंसी के बारे में आप सभी जानते हैं और कितना वैकेंसी है आपका। और इस बार जो बदलाव हुआ है वो सबसे बड़ा बदलाव है आपका टाइपिंग में। और सिलेबस जो है सेम है, एग्जाम वही 100 नंबर का पिछले बार जैसे लिया गया था इस बार भी लिया जाएगा। लेकिन इस बार सबसे बड़ा बदलाव जो है वो है आपका टाइपिंग में, और उसके चलते जो है कट ऑफ पे भी बहुत फर्क पड़ेगा। कारण इसका ये है, आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, पिछले बार जहाँ पे आपका 10% दिया गया था वहीं इस बार सिर्फ और सिर्फ 5% दिया गया है। फॉर ईच मिस्टेक बियॉन्ड 5% ऑफ द परमिसेबल लिमिट 10 वर्ड विल बी सब्सट्रैक्टेड ऑब्लिक डिडक्टेड फॉर द टोटल वर्ड। यानी कि आप इस बार यदि 5% से ज़्यादा मिस्टेक करते हैं तो आपका जो है यहाँ पे 10 वर्ड पर मिस्टेक आपका काटा जाता है। यानी कि 5% के बाद यदि आप 5% निकाल लीजिए 350 का, तो लगभग 17 वर्ड होता है। और 17 के बाद 18वां वर्ड यदि आप गलत कर देते हैं तो आपका एक वर्ड पे, एक मिस्टेक पे जो है 10 सही वर्ड को माइनस कर दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा जो है इस बार बदलाव है। और इस तरह का जो है टाइपिंग सीआरपीएफ में लिया जाता था। और मैं बता दूं कि बीएसएफ में जो टाइपिंग होता था जिसके चलते ये जो 10% का मिस्टेक अलाउड था यहाँ पे, इसके लिए यहाँ पे कम से कम जो रिजल्ट होता था वो 25 से 30% के बीच में रिजल्ट होता था, जबकि 10% अलाउ था। और अभी जैसे कि इसको 5% कर दिया गया, और यदि ये तो हो गया कि 5% तो एक तो कम कर दिया गया था, ऐसे ही आप मान लीजिए कि जहाँ 20 से 25% तक जाता था वहाँ पे अब सीधा ये 10 से 12% के बीच में आ जाएगा लड़के का पासिंग रेशियो। यदि बीएसएफ लेती है तब 10 से 12% आएगा। लेकिन यहीं पे यदि सीआरपीएफ के द्वारा ले लिया गया, यदि ये टाइपिंग टेस्ट जो है सीआरपीएफ के द्वारा ले लिया गया, तो फिर 1 से 2% का टाइपिंग रेशियो आ जाएगा। तो खैर इतना तो फिक्स है कि 10% से ऊपर इस बार नहीं जाएगा टाइपिंग का रेशियो जो था, जो कि हर बार ज़्यादा जाता था। जैसे पिछले बार 350 का वैकेंसी था तो उसमें जो 360 वाले में काफ़ी अच्छा टाइपिंग रेशियो गया था, 20-25 ऐसे जाता था। मैं बता दूं इस बार 10 से ज़्यादा कभी ऊपर नहीं होने वाला है। यदि आप चाहते हैं कि आपका सारा चीज़ ठीक ठाक हो तो आप टाइपिंग को नज़रअंदाज यदि किए तो आपका पूरा तैयारी बेकार हो जाने वाला है यहाँ पे। इसलिए इसको ध्यान जरूर रखिएगा कि टाइपिंग जो है पिछले बार की तरह नहीं रहा। बहुत लड़के ऐसे भी होंगे जो पिछले बार टाइपिंग में भी बैठे होंगे, उनको भी पता होगा। तो
आप यदि आप मेरिट से भी हटे हैं तो भी आपको मैं बता दूं कि आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ अच्छा तैयारी कर लेने से आपका होगा। तैयारी आप जरूर बेशक अच्छा करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरिट आपका रिटर्न एग्जामिनेशन पे ही बनेगा। लेकिन यहाँ पे टाइपिंग भी आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा। आप पीछे हमेशा बीएसएफ की तरह आप नहीं सोच सकते हैं। इस बार चेंज कर दिया गया है, 5% जो है आपका टाइपिंग मिस्टेक सिर्फ अलाउ है, और उसके बाद हर गलती पे, हर एक वर्ड गलत पे आपका जो है 10 सही वर्ड काट लिया जाएगा। ये बहुत बड़ा चेंजिंग किया गया है, जिसके चलते कि इसका जो कट ऑफ पिछले बार में बताऊं तो पिछले बार का जो कट ऑफ रहा था आपका, वो अप्रॉक्सीमेटली 80 का रहा था, 84 का। जो लड़के की 84 लेके आ गए थे जनरल का, वो सभी पास थे। यहाँ पे उनका मेरिट फाइनल हो गया था। 90 ये इसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ था, अप्रॉक्स 10 नंबर के लगभग नॉर्मलाइज में बढ़ा भी था, तो 94 95 ऐसे चला गया था स्कोरिंग सभी का। तो ये चीज़ें जो है काफ़ी बड़ा बदलाव है, इसको आपको ध्यान में रख के जो है इस बार तैयारी करना है। यानी कि रिटर्न पे फोकस के साथ साथ आपको टाइपिंग पे भी फोकस करना है। मैं पिछले बार ऑलरेडी आपका इसका कट ऑफ दिखा चुका हूँ, वैसे मैं इस बार अभी फिर से आपको एक बार कट ऑफ दिखा देता हूँ कि पिछले बार का कट ऑफ क्या रहा था। वैसे आप सभी लोगों ने, हमको लगता है कि कट ऑफ देख लिए होंगे। पिछले बार का कट ऑफ जो 2023 का है, 2023 का जो कट ऑफ है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देख सकते हैं, ये जो है पिछले बार का एचसीएम का कट ऑफ है, और टोटल का कट ऑफ यहाँ क्लियर किया गया है। यहाँ देख रहे हैं जनरल का जैसे 92.4 चला गया था, ईडब्ल्यूएस का 87 था, ओबीसी का 89 था, एससी का आपका 84 था, और एसटी का जो है 79 था। तो ये कट ऑफ रेशियो था। इस बार फिक्स है कि इससे नीचे जाएगा कट ऑफ, इससे ऊपर नहीं जाएगा। तीन कारण है। एक तो पिछले बार जो है वैकेंसी आपका सिर्फ 360 था, इसको सीधा आप 5 गुना कर दीजिए, लगभग 5 गुना वैकेंसी बढ़ चुका है। दूसरी बात, पिछले बार 10% का आपको जो है यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक अलॉट था, इसको जो है कि सीधा घटा के 5% कर दिया गया है। तो इस दोनों को देखते हुए, एक तो वैकेंसी, दूसरा ये दोनों को देखते हुए, तीसरा पिछले बार आपका फिजिकल नहीं था, इस बार आपका फिजिकल भी कर दिया गया है। तो 3 बदलाव किया गया है इस बार में। एक तो वैकेंसी ज़्यादा है, दूसरा फिजिकल कर दिया गया जो कि पिछले बार नहीं था, तीसरा पिछले बार 10% मिस्टेक अलाउ था जो कि इस बार घटा के 5% कर दिया गया। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जिसका कि टाइपिंग अच्छा है और जिसका कि तैयारी अच्छा है, जिन्होंने कि फिजिकल भी निकाल लिए हैं, तैयारी भी ठीक ठाक है और टाइपिंग बहुत बढ़िया है, उन सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस बार आपका 100% सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। इसके अलावा कुछ भी जानकारी चाहिए आप कमेंट्स कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक एक चीज़ का जवाब दूं और बताऊं, और इससे आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा कि किस तरह से इस बार क्या क्या रहने वाला है। तो उस तरह से आप तैयारी कीजिए। ये सब पूरा बताने का मतलब यही है कि आपको टाइपिंग वगैरह भी लेके चलना है। यदि आप सिर्फ सोच रहे हैं कि हम रिटर्न से काम निकल जाएगा तो नहीं होगा। यदि सिर्फ सोच रहे हैं कि हमने फिजिकल निकाल दिया तो हमारा सब हो जाएगा तो नहीं होगा। या सिर्फ टाइपिंग कर लेंगे तो हो जाएगा तो नहीं होगा। आपको तीनों चीज़ें करना है, जिसमें से एक चीज़ आप ऑलरेडी कर चुके हैं, फिजिकल आपने निकाल लिया है, तो आपको 2 चीज़ें तैयारी करने हैं। टाइपिंग आपको मैं बता चुका हूँ पहले भी कि कैसे करना है, और रिटर्न भी बता चुका हूँ कि कैसे तैयारी करना है। वैसे स्पेशल वीडियो में दोनों पे लेके आऊँगा कि आपको रिटर्न का तैयारी कैसे करना है, किस चीज़ पर सेट लगाना है, कैसे सेट लगाएं, किस चीज़ को तैयारी अच्छे से करें जो कि आपका फाइनल रिजल्ट बने। जो पिछले लड़के ने जिस तरह से तैयारी किया था, जिनका कि स्कोरिंग 95 तक गया था, उनके द्वारा तैयारी करने का जो फार्मूला था, उस पूरे फार्मूला को आपको मैं बताऊंगा, जिससे कि आपका अभी 90+ क्रॉसिंग का संभावना रहे और फाइनल मेरिट बने। और टाइपिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें इस चैनल को। ऐसा भी वीडियो में लेकर आते रहूँगा आप लोगों के लिए, जिससे कि आप मोटिवेटेड रहें और फाइनल सिलेक्शन तक जरूर पहुँचें। और यदि इस साल हमको लगता है कि दिसंबर तक तो ज्वाइनिंग करा ही देगा, तो आप 2025 में अपना ज्वाइनिंग लेटर लें, अदरवाइज 26 में जनवरी तक में तो फिक्स है, होना ही है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।